कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुंभ राशि वालों, दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी से बड़ी महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा खास आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही पढ़ा। थंबनेल में 19 साल बाद बनने जा रहा है आपकी कुंडली में धन सुख संपत्ति शांति योग। जी हां, भगवान श्री हरे विष्णु महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में पूरे 19 साल बाद बहुत ही बड़े ग्रह का योग बन रहे हैं, जिनके परिणाम से आपके जीवन में धन सुख संपत्ति शांति योग का निर्माण होगा, जिन्हें बनती ही आपके जीवन में अपार धन बरसाने का शुरुआत हो जाएगा। करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, वह शांत हो जाएंगे। गरीबी से निकलकर जीवन को सुखी सुखी बिताएंगे। क्योंकि दोस्तों, 19 साल में सिर्फ एक बार किसी भी राशि के जातक के व्यक्ति में ऐसा योग बनते हैं। और पूरे 19 साल में सोचिए, अगर एक बार इस बार आपको मौका देता है और इस मौके को अगर आप अपने जीवन में लापरवाही दिखाकर छोड़ देते हैं तो भर समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं रहती है। जैसे कि आप अपने जीवन में अक्सर देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि जितना ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं आप उतना ही काम आपको रुपया पैसा मिलता है। आप कहीं पर गली मोहल्ले के लोगों में अच्छी होंगे। कोई लोग मजदूरी करते हैं, कोई लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात एक कर कर काम करते हैं, लेकिन उनके बदले में उन्हें मात्र केवल और केवल 400 या 500 रुपये दिन के मिलते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, इतनी ज्यादा कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद इतना काम रुपया मिलता है, यह किसकी गलती है? वह इंसान का ही गलती है, क्योंकि भगवान ने उन्हें बहुत दिन पहले ही बहुत सारे संकेत दिए होंगे, लेकिन वह इंसान घमंड में जाकर भगवान की संकेत को इग्नोर कर दिए होंगे। इसलिए उनका फल वह अब भी भुगत रहा है। अब भी बहुत दिन रात कड़ी मेहनत करके यही बात केवल रात में कहता है कि काश हम अपने जवानी में थोड़ी सी मेहनत कर लिए होते और भगवान की दिए के संकेतों को समझ लेते, तो आज हमारे पास गाड़ी होता, आज हमारे पास बड़ा घर होता, आज हमारे पास इज्जत शोहरत सब कुछ होता। दोस्तों, आज अगर वह इंसान यह सोचकर महसूस करता है तो उनमें भगवान में उनका साथ नहीं देता है, क्योंकि भगवान ने उन्हें तो पहले ही संकेत दिए थे। इसी प्रकार आप अगर नहीं चाहते हैं कि आगे चलकर कहीं पर दिहाड़ी कटे, आगे चलकर आपके जीवन में बड़ी परेशानी हो, आगे चलकर आपकी भविष्य में आपके बाल बच्चे दुख तकलीफ से जीवन बिताए, अगर यह नहीं चाहते हैं तो भगवान श्री हरे विष्णु महाराज का दिया हुआ संकेत को इग्नोर मत करना। क्योंकि बेटा, 19 साल में पहली बार एक बार राजा बनने का अवसर मिलता है किसी इंसान को, और आपके जीवन में अवसर आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में मिलेगा। 7 दिनों के भीतर में माता धन लक्ष्मी की कृपा होंगे, आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु महाराज की कृपा होंगे। और उनके बीच में अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप पर घमंड किया तो याद रखिएगा, यह बात को जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। अगर यह झूठा निकला तो, क्योंकि वह मोहब्बत नसीब ही होगा, वह फूटा किस्मत वाले ही होगा जो आज यह वीडियो को इग्नोर करके जाएगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में चाहे कोई कुछ भी कर ले, पर यह आपके जीवन में होकर रहेगा। आपकी तरक्की को देखकर लोग थर थर कांपने लगेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको राजा बनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अब आपका अच्छा समय आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना। जी हां दोस्तों, ईश्वर के ऊपर कभी भी संकोच मत करना। अगर आप अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, समय पर अगर आपको वह फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप अपने जीवन में एक बुरी आदत है। आपके अंदर यह कहते हैं कि हमारे जीवन भगवान हमारे सुनते नहीं हैं। आपके पड़ोस में अगर कोई इंसान गलत काम करके अपने जीवन में अचानक से उन्हें मोटा तगड़ा धन का लाभ हो जाता है, तो आप अपने तुरंत ही इष्ट देवता या फिर कोई भी देवता हो, उन्हें आप बुरा कहने लगते हैं कि हमारे भगवान सुनते ही नहीं हैं। उसे वक्त आप सोचते हैं कि काश हम भी गलत काम किए होते हैं तो हमारे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा इज्जत, बड़ा नाम होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कभी मत सोचना, क्योंकि जो लोग के जीवन में अचानक से धन प्राप्त होता है, जो लोगों के जीवन में अचानक से गलत करने से कोई बड़ा आदमी बन जाता है, तो वह गुब्बारे की तरह अचानक से फूट भी जाते हैं, क्योंकि गुब्बारा फूलने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं
और गुब्बारा को फटने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं, इसलिए गुब्बारा मत बनाइए। भगवान आपको बहुत ही ताकतवर बनना चाहता है। ईश्वर आपके ऊपर बहुत ही बड़ा धन बरसाना चाहता है। ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आपको जीवन में आज धन प्राप्त नहीं हुआ, अगर आपके जीवन में आज कुछ नहीं हो रहा है, तो यह नहीं कि ईश्वर आपके ऊपर नजर नहीं रखे हैं। ईश्वर की नजर सब पर होते हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें को देते हैं जो लोग के जीवन में सहन करने का शक्ति होता है। इसलिए हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज जो भगवान श्री हरे विष्णु महाराज को दिल से मानते हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी की अभी कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु महाराज लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके जीवन में भगवान श्री विष्णु महाराज का आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जीवन में जो कुछ भी करें आपको सब कुछ मिले, कई गुना ज्यादा अधिक धन का लाभ हो। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में धन लक्ष्मी माँ की आशीर्वाद से आपको 10 बड़ी बड़ी चीजों में लाभ मिलेंगे। आपके जीवन में 10 बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। माता रानी के आशीर्वाद से और भगवान श्री हरि विष्णु महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में 10 बड़ी बड़ी संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन में अक्सर देखे होंगे, कभी ना कभी जब आप थोड़ा सा खुश होने लगते हैं तो आपके जीवन में अचानक से कोई छोटा या मोटी घर में अनबन होने लगते हैं। किसी बात को लेकर परेशानी होने लगते हैं। आपके भी घर में कोई फंक्शन होता है या फिर कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं, तो घर के फैमिली में ही कोई छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई हो जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य में जाते हैं तो उनसे पहले ही किसी का मन दुखी हो जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा संकेत है जो ईश्वर आपको हर वक्त बचा रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा संकेत आपको मिल रहा है। आपको इन्हें बोलकर भी इग्नोर मत करना, क्योंकि दोस्तों आपका अगल बगल के पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार या कोई भी आपका सच्चा करीबी मित्र हो, आपको देखकर बहुत ही अंदर जलते हैं, जो कि आपके घर के ऊपर नजरबंद लगा दिए हैं, जिनके परिणाम से आप जितना भी कमाई उनमें आपको ढंग टेकेगा नहीं। जितना भी मेहनत करें उनके अनुसार आपको फल मिलता नहीं है। कमाई 10 रुपए तो खर्च 9 रुपए हो जाते हैं और बस्तर आपके पास मात्र 1 रुपया है। कभी खबर आपके जीवन में आप अकेले अकेले बहुत ही घुटन महसूस करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा संकेत है। वीडियो में हमने जो उपाय और तरीके बताए हैं ध्यान से सुना, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं इंसान को सफलता उसकी मेहनत से ही प्राप्त होती है। अगर वह जल्दबाजी में सफलता प्राप्त करना चाहेगी या गलत तरीके से बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करना चाहेगा, तो दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। या फिर किसी का बड़ा करने के उद्देश्य से अगर कोई इंसान कुछ गलत क्रिया करेगा तो वह उल्टी क्रिया कहलाएगी और उसी के ऊपर पुनः घूम कर आ जाएगी। हमारे शास्त्र यह भी दावा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। जब हम बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करते हैं या फिर समाज में कोई मान सम्मान प्राप्त करते हैं, घर में कोई महंगी और आवश्यक वस्तु खरीद कर लाते हैं या फिर बहुत बड़ी शादी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदारों के मन में, हमारे आस पड़ोसियों के मन में, हमारे दोस्ती यारों के मन में हमारे नकारात्मक उत्पन्न हो जाती है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यह इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है कि वह आपसे प्रेम नहीं करते हो सकता है उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, लेकिन यह जो आपसी सफलता और असफलता होती है, यह इंसान को अंदर ही अंदर से झलकर राख कर देती है, जिससे सारा अपनापन मर जाता है और वह इंसान आपका पक्का दुश्मन बन जाता है। धीरे धीरे जब आप उसके सामने अपने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं इस योजना में पैसे लगाए हैं, मैंने वह घर खरीदा है, मैंने अपने भविष्य के लिए इतनी सेविंग कर रखी है, मैंने अपने आगे के लिए यह सोच रखा है, और जब वह चीज उसे इंसान के पास नहीं होती तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। और इस बेचैनी भारी तड़पती आत्मा के साथ जब वह इंसान भी लगता है तो वह आपके लिए ऐसी बुरी दृष्टि निकलता है कि वह आपका सारा सुख, संपत्ति, वैभव राख कर देता है। इसलिए दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि इंसान को हमेशा भजन, भोजन और अपनी निजी जिंदगी पहन के पीछे रखनी चाहिए। लेकिन आज के दौर में तो जरा सा हमें कुछ मिलता है तो हम तुरंत फोटो लगाकर स्टेटस डाल देते हैं।
हमने कोई नई चीज खरीदी होती है तो तुरंत लोगों को ढिंढोरा पीट के बता देते हैं। यहां तक कि हमने क्या खरीदा है, क्या अचीवमेंट पाई है, यह भी तुरंत हम लोगों के सामने दिखावा कर देते हैं। और इसी के नतीजे निकलते हैं कि लोग हमारे ऊपर काला जादू कर देते हैं, तांत्रिक क्रिया कर देते हैं, तरह तरह से हमें परेशान करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? कई बार अच्छा भला स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि अभी तक तो यह अच्छे थे, अचानक से इतने बीमार कैसे पड़ गए। यह पूरी दृष्टि का कमाल होता है। इसके बाद कोई काम बने ही वाला होता है, अंत समय पर बिगड़ जाता है। यह बुरी दृष्टि का प्रभाव होता है, काले जादू का प्रभाव होता है। आपके घर के सदस्य जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, अब वह एक दूसरे की जान लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये काले जादू का प्रभाव होता है, जहां आपके घर की खुशियों को, आपके व्यापार को, आपकी नौकरी को, आपकी हर खुशी को बंद दिया जाता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपका दुश्मन तांत्रिक क्रिया आपके फोटो पर कर सकता है, आपकी कोई कीमती या करी वस्तु पर कर सकता है। देखिए, कोई वस्तु ऐसी होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, हम अक्सर उन्हें अपने पास रखते हैं। और वह चीज जब दुश्मन के हाथ लग जाती है तो उसके और आपके इमोशन एक जैसे होते हैं, तो उसे चीज के अंदर आपकी एनर्जी चली जाती है, तो उसी का इस्तेमाल काला जादू करने में किया जाता है। ध्यान रखना, बात को बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका दुश्मन कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं है, बहुत बड़ा तांत्रिक है। और आपकी एक और गलती है कि आप हर इंसान को उसके बल से कंपेयर करते हैं। यानी कोई इंसान बलशाली है तो आपको ऐसा लगता है कि इससे डरने की जरूरत है, लेकिन कोई इंसान दुबला पतला है, हाइट में कमजोर है, तो आपको ऐसा लगता है ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन अभी समय बल का नहीं, बुद्धि का है। यहां पर कोई दुबला पतला इंसान भी अगर बड़ा तांत्रिक निकल गया तो आप क्या लगता है। लेकिन इतना हमारी बात ध्यान रखना, तो आप बल से ज्यादा बुद्धि पर ध्यान देना है। कोई भी इंसान हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कल हो, गोरा हो, हाइट में छोटा हो या लंबा हो, आपको बस अपनी सावधानी बरतनी है। क्या अपना अगला कदम किसी को नहीं बताना है, अपने अंदर के मासूमियत भर इंसान को बाहर कर देना है और खुद को थोड़ा तेज, चतुर और चालाक बनना है। आप जो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, हर किसी को अपने गुप्त राज बता देते हैं, घर की बातें बता देते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें बता देते हैं, यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यह बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। गुरुजी आपको अपना समझते हैं और आपका भला चाहते हैं। 2025 से आपको बहुत उम्मीद है और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप करके भी दिखाएंगे, लेकिन आपको जरूरत है थोड़ा सावधान रहने की। इस दुनिया के दोगलेपन को समझने के लिए यहां जो इंसान अपना दिखता है वह अपना नहीं होता, वह केवल अपना होने का दिखावा कर रहा होता है। हम आपको बता चुके, आपके माता पिता के अलावा कोई आपका अपना नहीं है। आपको बस यही बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लेनी है, तो आप जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। अगर अपने सगे संबंधियों से भी उम्मीद लगाओगे तो वहां से भी तुम्हें केवल धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक इंसान का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के दा बद अक्षर से शुरू होता है, यानी डी अक्षर से शुरू होता है। यह इंसान बहुत ही ज्यादा दिमाग से शक्तिशाली है, यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान बाल से शक्तिशाली होता है उसे हराया जा सकता है, लेकिन जो दिमाग से शक्तिशाली होता है उसे हरा पाना संभव होता है। और जब तुम इसका शिकार बन जाओगे तो यह अपने तेज बुद्धि से ऐसा तंत्र टोटका जमा आएगा जिससे आपकी खुशी को रख कर लेगा। जी हां दोस्तों, जी हां, साथ में आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में यह एक चीज अपने जेब में हमेशा रखना। जी हां दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए यही क्यों ना हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बांग्ला चाहिए तो बांग्ला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीजों के बारे में बताया था। यह चीज दोस्तों बड़ी ही शक्तिशाली है और दोस्तों इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस चीज को अपनी जेब में रखा है वह भिखारी से राजा बन गया है। दोस्तों यह चीज दोस्तों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आखिर कौन सी है वह चीज जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा, वह भी मिनट में,
इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह चीज केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। दोस्तों, आपसे पहले ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको किसी ने न दी होगी और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। दोस्तों कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी। इस चीज को गुप्त तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स में रख या फिर जब में रखें, तो दोस्तों इसे यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और आपकी राशि के लिए ही है। कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो जाता है, आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मन घट कहानी होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों भगवान के जमाने में भी, यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव हैं दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव रक्षा आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे रक्षा थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरों से वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों आज मैं इस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है, इसलिए का आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दूर परिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी में देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीज बताऊंगा। हर चीज पर यह चीज काम करती है, इसीलिए निश्चित हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो, कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक यह चीज काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनी। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूं। उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इसलिए दोस्तों अभी अब वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा कर्मफल देवता अवश्य लिखें। हे शनिदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें। मैं आपसे यही विनती करता हूं। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाएं, शनिदेव लिख दीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी के अभी भी लिख दीजिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा
तू जरा ध्यान से सुनिएगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सूर्य चालीसा व आरती पढ़े। इससे आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मित्रों, दूसरों की सफलता को सारा कर आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि आप में मित्रों जलन की भावना बिल्कुल नहीं है और आपकी यही भावना और यही व्यवहार लोगों से अलग रखना है। दीर्घावधि निवेश से बचिए, यानी कि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यह समय सही नहीं है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताए, जिससे जीवन में सुकून और आनंद मिले और उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। मित्रों के साथ एक यात्रा बन सकती है और यह यात्रा बहुत सुकून देगी। मित्रों, शिकायत करने का मौका ना दें। दूसरों को खुशियां देकर और पुराने गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे और एक मनुष्य होने का यही काम रहता है। मित्रों की जीवन को हमेशा सार्थक और खुशहाल बनाएं। दफ्तर में आपको अचानक पता लग सकता है कि जिसे आप दुश्मन समझते थे, दरअसल वह आपका शुभचिंतक है, तो आपको तुरंत माफी मांग लेनी है। मित्रों, रिश्ते को बचाना है। मित्रों, आप बीते दिनों कार्यक्षेत्र में कई काम अधूरे छोड़े हैं। आपने जो बीत दिन में कार्यक्षेत्र में काम अधूरे छोड़े थे, इसका भुगतान आपको इस समय करना पड़ सकता है। आंख खाली वक्त की ऑफिस के काम में पूरा करने में ही लगेगा और कोई पुराना दोस्त आपकी और आपके जीवन साथी की साझा यादों को तलाशा कर सकता है। खोटा सिक्का नदी में बहाने से स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। मित्रों, खोटा सिक्का नदी में बहाने से हमारे ऊपर की जो भी पनौती और दुर्भाग्य रहता है वह उतर जाता है। घर और दफ्तर में कुछ बदलाव आपको गुस्सैल बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से जैसा रवैया पर काबू रखना सीन होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और जिन लोगों से आपसे पहचान नहीं है उनसे थोड़ा सा दूर रह चुके आपके लिए अनजान है, और अनजान पर भरोसा बिल्कुल ना करें। मित्रों, परिवार के सदस्यों की जरूरतों को ताज़िर दे। वे किस चीज के लिए आपको बार बार बोल रहे हैं। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बता देते हैं जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। तत्पश्चात हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अब भी बताने वाले हैं। उन सावधानियां को भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए अब वीडियो के बीच में एक छोटा सा उपाय हम जान लेते हैं। चावल की पोटली करेगी कमाल। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दुर्बल होता है तो मानसिक तनाव उसे आए दिन परेशान करता है। मन की शांति के कारण नौकरी व्यापार में भी काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में किसी भी शुक्रवार के दिन चावल को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। अब इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसे तिजोरी या अपने पर्स में रखें। मानता है इससे धन की कमी नहीं रहती है और तनाव दूर होता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त आपको एक सावधानी बरतनी है कि चाहे कोई कितना भी अपना ही क्यों ना हो, चाहे परिवार का ही क्यों ना व्यक्ति हो, आपको पैसों की लेन देन, पैसों की उधारी नहीं करनी है। पिछले लंबे समय से आप लोन लेने की भी सोच रहे थे, लेकिन कागजी कार्रवाई बहुत मुश्किल थी। तो दोस्तों, अब कागजी कार्यवाही भी आसान होगी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अपने क्षमता से ज्यादा आपको लोन लेने से बचाना है। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दीजिए, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। अर्थात मित्रों, जीवन संघर्ष भरा होता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इनका सामना भी करना पड़ता है। तो किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उसे कार्य को या उसे कार्य पथ पर चलना छोड़ दे। इसलिए मित्रों, ठोकर से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं अगले 24 घंटे के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, मन में दुविधाएं बनी रह सकती हैं और किसी निर्णय को लेकर आप परेशान ना हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने का इंतजार करना होगा। मित्रों, आप ध्यान रखिए कि अपने मन की आवाज अवश्य सुने। आपका मन क्या कह रहा है? इधर उधर की बातों को भूलकर केवल आपको अपने मन की स्वयं की आवाज सुननी होगी और अपने मूड स्विंग पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अचानक अगर आपका मूड में बदलाव आया तो इस वजह से मित्रों आपका काम अटक सकते हैं।
और भावनाओं की आपके ऊपर अधिकता रहेगी, जिस कारण लिया हुआ निर्णय गलत भी हो सकता है। परंतु अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें और अपने आत्मविश्वास में कमी जो है वह बिल्कुल न होने दे, तो वही मित्रों प्रोफेशनल रूप से आपकी उन्नति का मार्ग खुलेगा और प्रमोशन होने के पूरे योग बन रहे हैं। व्यापार में जी टेंडर या प्रोजेक्ट का कुछ समय से इंतजार था, वह आपको मिल जाएगा। लेकिन मित्रों कुछ प्रयत्न भी करने पड़ेंगे और किसी भी बात की जल्दबाजी न करें, क्योंकि जल्दबाजी में हर काम बिगड़ा ही है और पूजा पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, जिससे आपको नए अवसर और नएपन के प्रगति के मार्ग मिलेंगे। अपने मन में स्थिरता और संयम बनाए रखें और प्रोफेशनल वातावरण में उसे स्पेशल व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। तो मित्रों आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपके जीवन में कई पुराने तरीके खत्म हो, ऐसा जो आपके जीवन धारा को उचित दिशा में ले जाए। मित्रों जीवन की दौड़ में कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, तो उसे लक्ष्य को जानने का प्रयास करें और उसकी ओर अग्रसर हो। और यदि आर्थिक रूप से स्थिति अनुकूल नहीं है तो जल्द ही वह सामान्य हो जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखिए। मित्रों जी हां,